उनका जीवन छोटा था, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष पर एक अमिट छाप छोड़ी। कम उम्र से ही वह अपने परिवार की क्रांतिकारी विरासत और ब्रिटिश उपनिवेशवाद की क्रूर वास्तविकताओं से गहराई से प्रभावित थे। दसदसिक्नो प्रारंभिक जीवन और प्रभाव। उनके पिता किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह सभी स्वतंत्रता संग्राम के प्रति प्रतिबद्ध थे। वास्तव में उनके जन्म के समय उनके पिता और दो चाचा नहर उपनिवेशीकरण विधेयक के विरोध में जेल में थे। इस माहौल ने उनमें शुरू से ही देशभक्ति और सामाजिक न्याय की गहरी भावना पैदा की। उनके युवा जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अमृतसर में त्रासदी स्थल का दौरा किया, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने सैकड़ों निहत्थे भारतीयों को मार डाला था। खून से सनी धरती और पीड़ितों की कहानियों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया, जिससे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने का उनका संकल्प और मजबूत हो गया। गवर्नर क्रांति में शामिल होना। शुरुआत में भगत सिंह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से आकर्षित थे, लेकिन 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेने के बाद वह निराश हो गए, जहां प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई थी। सिंह का अहिंसा में विश्वास कम हो गया और वह एक अधिक कट्टरपंथी सशस्त्र संघर्ष की ओर मुड़ गए। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक एक क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गए और बाद में उनके सुझाव पर इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। वह समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं से गहराई से प्रभावित थे और उनका मानना था कि भारत के लिए सच्ची स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक मुक्ति भी होगी। उन्होंने प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे को लोकप्रिय बनाया, जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक रैलिंग क्राई बन गया। डोंडी लेक से कार, लाहौर षड्यंत्र और सेंट्रल असेंबली बमबारी भगत सिंह के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक। 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में उनकी संलिप्तता थी। यह योजना लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की थी, जो एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे और पुलिस अधीक्षक जेम्स A. स्कॉट के आदेश पर हुई लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल हो गए थे। हालांकि पहचान में गलती के कारण उन्होंने सॉन्डर्स को गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। 1929 में भगत सिंह ने अपने सहयोगी बटुकेश्वर दत्त के साथ बहरे को सुनाने के लिए एक और साहसिक कार्य किया। उन्होंने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बम फेंके। उनका इरादा नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि असेंबली में बहस किए जा रहे 2 दमनकारी बिलों का विरोध करना था। उन्होंने जानबूझकर इस कार्य के बाद आत्मसमर्पण कर दिया, अपने नारे लगाए और अपनी क्रांतिकारी विचारों को फैलाने और ब्रिटिश शासन के अन्याय को उजागर करने के लिए अदालत को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। वक्तामनो छु पोबो अहाटे अज़ोक्शास मुकदमा, भूख हड़ताल और फांसी भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के साथ सॉन्डर्स की हत्या के लिए गिरफ्तार किए गए और उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। जेल में रहते हुए उन्होंने भारतीय राजनीतिक कैदियों के लिए बेहतर इलाज की मांग को लेकर भूख हड़ताल की, एक ऐसा कार्य जिसने व्यापक जनसमर्थन प्राप्त किया और उनके उद्देश्य को राष्ट्रीय ध्यान में लाया। अपने पूरे मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने निडरता से अपनी राजनीतिक विचारधारा को व्यक्त करने के लिए कानूनी कार्यवाही का इस्तेमाल किया, जो समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोधी विचारों में निहित थी। उन्हें और उनके साथियों को दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई, निर्धारित तारीख से एक दिन पहले। वह केवल 23 वर्ष के थे। उनकी फांसी और मौत के सामने उनका अटूट साहस ने उन्हें एक राष्ट्रीय शहीद और प्रतिरोध के एक शक्तिशाली प्रतीक में बदल दिया। उनके बलिदान ने स्वतंत्रता सेनानियों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उनकी जगह हमेशा के लिए अमर कर दी।